तो आज बात करते हैं हमारी पृथ्वी की कहानी की। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक आग के गोले से लेकर जीवन से धड़कते हुए एक ग्रह बनने की अरबों साल लंबी कहानी है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और पृथ्वी की कहानी को समझते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब हमारे ग्रह की ये जो इतनी लंबी कहानी है, इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? वो भी कोई आज की बात नहीं, करीब करीब 460 करोड़ साल पहले। तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। अच्छा, तो कहानी का पहला चैप्टर। और ये वो वक्त था जब अपनी पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। मतलब घर तो छोड़ ही दीजिए, असल में ये सिर्फ आग का एक उबलता हुआ दहकता हुआ गोला थी। हम बात कर रहे हैं 460 करोड़ साल पहले की। सोचिए जरा, 460 करोड़ साल, ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे ठीक से सोच पाना भी लगभग नामुमकिन है। यहीं से हमारी दुनिया की कहानी शुरू होती है। तो उस वक्त की पृथ्वी थी कैसी? सच कहें तो किसी नरक जैसी। बस चारों तरफ आग ही आग, हर जगह खौलता हुआ लावा और फटते हुए ज्वालामुखी। और हवा में थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, मतलब जहरीली गैसें। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, पीने के लिए पानी का एक कतरा नहीं, और जाहिर सी बात है, जीवन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसा कि होता है, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बदलाव आया। हाँ, ये बदलाव आया बहुत बहुत धीरे धीरे, मतलब लाखों करोड़ों साल लग गए। तो हुआ ये कि समय के साथ अपने पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, और जो हवा में भाप थी ना, वो बारिश बनकर नीचे आने लगी। और ये कोई एक दो दिन की बारिश नहीं थी, ये करोड़ों साल तक चलती रही। और इसी से बने हमारे विशाल महासागर। धीरे धीरे माहौल भी थोड़ा शांत हुआ, स्थिर हुआ। कह सकते हैं कि एक नए दौर के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। और फिर कहानी में आता है दूसरा चैप्टर, और ये शायद कहानी का सबसे सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। ये है जीवन की पहली चिंगारी की कहानी, वो चिंगारी जिसने इस पूरे ग्रह का नक्शा ही बदल दिया। तो करीब 380 करोड़ साल पहले उन्हीं गहरे समंदरों में जिंदगी ने पहली बार, कह सकते हैं, आंख खोली। ये कौन थे? ये थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया जैसे जीव। देखने में तो बहुत ही मामूली से, लेकिन असल में ये वो क्रांति थी जिसका इंतजार हमारी पृथ्वी कर रही थी। तो अब सवाल ये है कि ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, इन छोटे जीवों के बाद समंदर में आए शैवाल यानी एल्गी, और इन एल्गी ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बनाना शुरू किया ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जब ऊपर उठी तो इससे बनी ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। सोचिए, एक छोटे से जीव के एक काम ने आने वाले कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए, मतलब हमारे जैसे जीवन के लिए, दरवाजे खोल दिए। ओके, तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा जंप लेते हैं, एक लंबी छलांग, और हम पहुंचते हैं एक ऐसे दौर में जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पढ़ा है, फिल्में देखी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरीसृपों के राज की, डायनासोर के युग की। तो अब तक का सफर याद है ना? कहाँ एक आग का गोला, और कहाँ अब ये विशालकाय जीवों का युग। मतलब ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम कितनी लंबी और अविश्वसनीय यात्रा तय कर चुके हैं। तो डायनासोर कब आए थे? ये आए करीब 23 करोड़ साल पहले। और जानते हैं उन्होंने इस धरती पर राज कितने समय तक किया? पूरे 15 करोड़ साल तक। ये इतना इतना लंबा समय है कि हम इंसानों का इतिहास तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर 6.5 करोड़ साल पहले वो अचानक बस गायब हो। लेकिन गायब होने से पहले आखिर थे कौन ये? क्या करते थे? कैसे थे ये कमाल के जीव? तो देखिए, जो हम जानते हैं उसके हिसाब से ये बहुत बड़े सरीसृप थे, यानी रेप्टाइल्स। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जमीन पर ही चलते थे, नहीं, ये पानी में भी थे और हवा में भी उड़ते थे। इनमें कुछ तो थे खूंखार मांसाहारी शिकारी, और कुछ थे शांत स्वभाव के शाकाहारी जीव जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे। मतलब सीधे सीधे कहें तो वो हर जगह थे, हर तरह के थे। और अब इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एक पहेली। तो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो इतने विशाल जीव थे जिन्होंने 15 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय तक इस धरती पर एक छत्र राज किया, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो गए? क्या हुआ उनके साथ? उनका अंत कैसे हुआ?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ग्रह पर जीवन कितना शक्तिशाली हो सकता है और साथ ही कितना नाजुक भी।